हमारी ख्वाहिश थी कि अच्छा परफॉर्म करे, कोई फाइट नजर आए, क्योंकि 7वें नंबर की टीम और नंबर 1 की टीम के साथ कोई मुकाबला नहीं है। तो यही वजह कि ऐसी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। अब इनको क्या ब्लेम हम दें? ब्लेम उनको दें जो क्रिकेट चला रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं। सूर्या कुमार यादव को बोला गया होगा ये सब कुछ बोले, लेकिन आप टूर्नामेंट में सूर्या कुमार यादव पे भी बैन लगाएं। हाँ जी, कि भाई आपसे बोला, ठीक है आपने बोला, बैन लगाओ उसके ऊपर भी। पिछले 1.5 साल से हम उन टीमों से मैच खेल रहे हैं जो नीचे लेवल की टीम है, हमसे भी। आज पहली दफा एक अच्छी टीम से मैच हुआ तो आपकी हर चीज एक्सपोज हो गई। हमारे मुल्क में ना झूठ का सहारा लिया जाता है कि बहुत टैलेंट है, ऐसा नहीं, टैलेंट नहीं है। अच्छा, ये हकीकत है। इंडिया बैटिंग कर रहा था तो लग रहा था कि जी बॉलिंग जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है, बैटिंग आसान है। जब हम बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि जी बॉलिंग भी मुश्किल है और बैटिंग भी मुश्किल है। तो आज की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान और इंडिया की जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो टीमों का जो मेयार है, उसमें एक वाज़ेह गैप दिखाई दिया है। इंडिया ने पाकिस्तान को एक दफा नहीं, ग्राउंड के अंदर 2 दफा हराया है। वो कैसे हराया है वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो उन्होंने मैच में हराया, दूसरा उन्होंने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान की टीम वेट में थी कि हाथ मिलाएंगे, वो अंदर जाके अपने प्लेयर से उन्होंने हाथ मिलाया। आप अपने सिस्टम को देखें ना, सामने जो सिस्टम है उसमें विराट कोहली जाता है, रोहित शर्मा जाता है, रविंद्र जडेजा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपका सिस्टम देखें कि आपको प्लेयर ही नहीं मिल पा रहा है, एक हाथ नहीं मिल पा रहा। तो भाई पाकिस्तान की टीम में 2-3 ऐसे प्लेयर आए हैं एशिया कप में कि वो सिर्फ पैदा इसलिए हुए हैं कि वो जसप्रीत बुमराह को फेलेंगे। मतलब कौन है यार ये खुली डुल्ली बदमाशी पे आए हुए हैं। ये कहते हैं कि जी आईसीसी का बंदा भी अब हमारा है, ठीक है, ये टूर्नामेंट भी अब हमारा। ये इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को वो बीच में लेके आ रहे हैं। मैं चेयरमैन साहब को एक मैसेज दे रहा हूँ आज ही आज, क्योंकि आप ये जो घटिया किस्म की आपने हरकत अगर की है तो ये सिंपल आप हमारे अगेंस्ट बात कर रहे हो ना यार। अब पूरे इंडिया के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, वो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने इनको उनके साथ हाथ भी नहीं मिलाया। इनके चेहरे के ऊपर तमाशा है, स्लैप है, बिग स्लैप, बिल्कुल 100%। अब किस मुंह से पाकिस्तान और इंडिया 21 को खेलेंगे? अफगानिस्तान से जीत के बोल रहे थे हम एशिया की दूसरी नहीं, हम एशिया की पहली बड़ी टीम जो है। वो खत ये लोग लिख रहे थे पाकिस्तानी कैप्टन को कि भाई तुम हमारी क्या हो, हमारी एयरफोर्स हो, तुम हमारी नेवी हो। किसकी मैच कितना % खड़ा है नजीब भाई? क्यों आप जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं? ऐसे मैंने थोड़ा सा जरा, क्योंकि 84 गेंदों पर 67 रन चाहिए इंडिया को। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें बैटिंग अपनी उल्टी शुरू करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि 9 आवाज बढ़ाते 9 और 10 ने 43 रन ऐड किए 22 बॉल्स पे। दैट मींस 195 के स्ट्राइक रेट से सुफियान और शाहीन खेले, बताओ, और बाकी पूरी टीम जो है वो 85 के स्ट्राइक रेट से खेली है। तो देयर यू गो। और आधी इनिंग्स हमारी टीम ने डॉट खेली है, 63 बॉल्स आउट ऑफ 63 बॉल्स डॉट खेली है, 10.3 ओवर्स। तो ये तो मतलब इसी से अंदाजा हो जाता है कि क्या है। वसीम भाई इसमें हैरानी क्या है? इसी तरह की क्रिकेट हम काफी अरसे से खेल रहे हैं, और जब कोई बड़ी टीम हैरानी है, परेशानी है कि तरीका वारदात तब्दील नहीं हो रहा हमारा, मतलब। लेकिन अब देखें ना, अब आपका स्टैंडर्ड वही है। जो लोग ये बात कह रहे थे कि कोई मैच नहीं है, वो बात सही है ना। एक दुनिया की नंबर 1 टीम है, डिफेंडिंग चैंपियन है T20 की, और एक पाकिस्तान है जो अभी एक रीबिल्डिंग फेज से गुजर रही है, एक ऐसे फेज से गुजर रही है जहां वो अपना खेलने का तरीका बदलने की कोशिश कर रही है। नाकाम हो रही है, सही है, लेकिन कोशिश कर रही है। सही। लेट्स सी। और अच्छा क्या हो रहा है कामरान भाई, जो बॉलर है, जो हमारा मेन फ्लैगशिप बॉलर शाहीन आफरीदी, वो बैटिंग अच्छी कर रहा है, बॉलिंग में मसले हो रहे हैं। साइम अयूब जो ओपनर आ रहा है, वो बॉलिंग में 2 विकेट क्या है, क्या मतलब समझा दें कुछ। अब फास्ट बॉलर 2-2 जगह तो नहीं ना दिमाग लड़ा सकता। अच्छा, उसने बैटिंग तो में जो दिमाग देगा, फिर उसने बैटिंग में सारा दिमाग ना लगा लिया और रन कर दिए, और साइम ने बॉलिंग में हाँ, बिल्कुल ऐसे उल्ट हो गया। लेकिन क्या कह सकते हैं, हमें नजर आ रहा था, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि अच्छा परफॉर्म करे, कोई फाइट नजर आए, क्योंकि 7वें नंबर की टीम और नंबर 1 की टीम के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हम जब से एशिया कप अनाउंस हुआ उस वक्त से हम कह रहे हैं। तो हमारी क्रिकेट आप देख लें डे बाय डे किस तरफ जा रही है, किस प्लानिंग के साथ चलाई जा रही है। सबके सामने 8 साल पहले भी वही प्रॉब्लम थी, अभी भी वही प्रॉब्लम है। एक चीज बेहतर नहीं करने जा रहे हैं, हम मजीद खराब करते जा रहे हैं। तो यही वजह कि ऐसी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। अब इनको क्या ब्लेम हम दें? ब्लेम उनको दें जो क्रिकेट चला रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं। तो बासित भाई, वी आर नॉट इवन मेकिंग न्यू मिस्टेक्स,
पुरानी गलतियां दोहराए जा रहे हैं और वही रोए जा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से हम उन टीमों से मैच खेल रहे हैं जो नीचे लेवल की टीम है, हमसे भी। हाँ। और अभी नए हेड कोच साहब आए, माइक हैसन। हाँ। उन्होंने बोला कि टीम इंप्रूवमेंट की तरफ है। 14 मैचों में से हम 10, आज पहली दफा एक अच्छी टीम से मैच हुआ तो आपकी हर चीज एक्सपोज हो गई। चाहे आपने साई मयूब वाली बात बोली, चाहे आपने शाहीन शाह अफरीदी वाली बात बोली। मसला यह है कि वसीम भाई, हमारे मुल्क में ना झूठ का सहारा लिया जाता है कि बहुत टैलेंट है। ऐसा नहीं, टैलेंट नहीं है। अच्छा, ये हकीकत है। हमें तो ये बताया जाता है जी ये सब अच्छा हो रहा है, ये सब अच्छा हो रहा है। आज चले, आज तो पहला राउंड का मैच है ना। हाँ। जब आपके मैचेस दूसरे राउंड में बांग्लादेश से, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यूएई तो अभी हमारे साथ है ना, श्रीलंका से जब होंगे अच्छा तो पता चलेगा आपको कि आपकी 7 नंबर की टीम है, फिर 8 नंबर की टीम है, फिर 9 नंबर की टीम है। आप किस तरह नहीं, व्यूअर्स के बता दें कि अभी हमें अगला यूएई के खिलाफ मैच जीतना जरूरी है। यूएई का मैच हमें जीतना जरूरी है, फिर हम जाहिर है वो तो जीत ही जाएंगे, लेकिन उसके अच्छा, बाद हमें बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए नजीब भाई। हाँ, वैसे देख लें इंशाल्लाह। यूएसए वाले सानिया के बाद तो हमें जी बनता नहीं, नहीं बनता, लेकिन नहीं, वो जीत के हम सुपर 4 में जब जाएंगे तो आपको अफगानिस्तान, श्रीलंका और फिर इंडिया से दोबारा मुकाबला करना होगा। तो वहां पता चलेगा कि आप कहां खड़े। ये मिसमैच है, फिर हारना हो सकता है किसी भी देखिए टीम का। अभी आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब मैं क्या, साइकिल की रेस मर्सिडीज से हो रही है, आप कह रहे हैं मेरी साइकिल ऐसी क्यों है। तो अभी आपको जो है वो अपनी टीम को बेहतर करना है। जो अभी कामरान ने कहा ना, इन प्लेयर्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते। आप अपने सिस्टम को देखें ना, सामने जो सिस्टम है उसमें विराट कोहली जाता है, रोहित शर्मा जाता है, रविंद्र जडेजा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपका सिस्टम देखें कि आपको प्लेयर ही नहीं मिल पा रहा है, एक आध नहीं मिल पा रहा। जनाब बासरे क्या प्रोफेसर ज्यादा हो गए हमारे मुल्क की, जो सिलेक्शन कमेटी हो चाहे मैनेजमेंट हो ना। अच्छा, प्रोफेसर जो आता है वो बोलता है जी मेरा जो तरीका है ये बिल्कुल सही है। अब माइक हैसन भी प्रोफेसर बन गया। अचानक जब इंडिया ने शुरू किया तो वक्त, हालात, जज्बात सब लगता है पिच ही बदल गई। शाहिद हाशमी साहब होते तो पूछता कि भाई ये मैच भी पिच नंबर 5 पे हो रहा है या पिच नंबर 4 पे शिफ्ट हो गया वाला मैच, क्योंकि जब हमारी बैटिंग हो रही थी बड़े मामला खराब लग रहे थे और इंडिया ने बैटिंग शुरू की तो अगरचे 2 विकेट हमने लिए उनकी अर्ली, लेकिन उसके बाद फिर वो बस साथ मेथड उनका एक है ना, कि उनका एक मेथड है। हाँ, हमारा मेथड अभी तक पता ही नहीं चला है, कोई बता देना। हाँ, एक प्लान नजर आया जिसमें आप कभी कामयाब हो, कभी प्लान ही नजर नहीं आ रहा। 42 पे 2 आउट थे। हाँ, 6 ओवर और 10 ओवर में 49। ओह गॉड, 4 ओवर में 7 रन। ये तो टेस्ट मैच में भी नहीं होता ये मेथड है क्या, ये इंटेंट है क्या? तो इस पे आपको काम करने की जरूरत है। 120 में से 63 भाई, और कितना जवाब तो और कितना काम हो, कितना का टाइम दे, 8 साल हो गए हैं। हाँ, ये कोई एक्सक्यूज भाई, नहीं है। हम बातें कर रहे हैं, दुनिया की क्रिकेट कहां से कहां चली गई है। हाँ। दुनिया की टीम कहां से कहां चली गई, क्रिकेट कहां पे कहां चली भाई गई। वही हम तो लोग बोलो, जो प्रोफेसर आता है वो अपना मेथड लाता है ना। तो बस किसने इससे सही पहले करना कौन थे? किसने सही करना ना, किसने सही करना? हमने, आपने, इस बोर्ड ने करना। ये पाकिस्तान का ही है ना, कोई बाहर से आके थोड़ी करेगा। यार फिर मसला ये है ना। मैं फिर वही बात करूंगा जो बासित भाई ने शुरू में कही है ना, कि टैलेंट ही नहीं है। आप जैसे आप कह रहे लो, थे कि अगर एक रिजवान को आपने ड्रॉप किया है, पीछे कीपर ही कोई नहीं और आप अवाम को गुमराह कर रहे हैं। हाँ, आप जितने प्लान बना लो, जितनी अंडर 19 का टूर्नामेंट 4 दफा पोस्टपोन होता है। वजह पता ही नहीं है ना, जो लगे हुए हैं डायरेक्टर डोमेस्टिक साहब को पता ही नहीं है। अभी तो हम हाथ मिलाने पे ही बात कर रहे थे और एक और माजरत के साथ एक और घटिया हरकत हो गई है। और वो घटिया हरकत यह है कि जब आईसीसी के रूल्स हैं कि आपने गेम में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, तो ये कैसे कर सकते हैं? आप उस्मान ख्वाजा को पीनलाइज कर देते हैं जब वो गजा की बात करता है, और यहां पे ये पहलगाम की बात कर रहे हैं। आई मीन दिस इज शॉकिंग, दिस इज शॉकिंग। अब मतलब इससे बड़ी हेजेमनी क्या हो सकती है क्रिकेट में? नाउ आई थिंक आई स्टैंड विद सादिया जो ये बात कर रही थी कि हाथ मिलाना ना मिलाना, हु केयर्स? वो केयर ही नहीं करते भाई। सर फर्स्ट यू। देखें, ये बात मैंने भी अभी सोशल मीडिया पे देखी। अगर उन्होंने ये बात की है तो ये ठीक है। जितना भी आप पे प्रेशर, मैं वही पहले बात कर रहा हूँ कि आप ना खेलने आए, आप अपने आप को बचाने के लिए चीज़ों को सियासी ना बनाएं। और अब अगर ये खेल शुरू हो गया है तो फिर मैं इतना आपको बता दूं कि ये खेल फिर रुकेगा नहीं। और फिर अगर दूसरे मुल्क ये करेंगे तो फिर बुरा ना लगे आईसीसी को, एसीसी को और बाकी, क्योंकि अब ये सबका राइट है ना, ये तो हर किसी का राइट है कि कोई भी मुल्क ये किसी की भी नाम डेडिकेट कर सकता है। फिर ये
फिर अब ये शुरू हो गया तो अब ये रुकेगा नहीं। अब ये ना हो कि बिग 3 वाली बात कि कुछ मुल्क जो हैं उनको इजाज़त है कुछ भी करने की और बाकी अगर दूसरे मुल्क करते हैं तो आप उनके खिलाड़ियों को आप शो कॉज नोटिस दें, उनके ऊपर फाइन करें। ऐसे नहीं होगा। अगर ये बात ठीक है कि जी उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये कहा है कि जी मैं आर्म फोर्सेस और जो अटैक हुआ है उसके ऊपर करता हूँ, तो वो बेसिकली खेल को सियासत की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये आज का मैच कोई ऐसा कोई वो इवेंट नहीं जीत गए, ये खास तौर पे क्योंकि बॉयकॉट किया जा रहा था। पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए कि कैसे किसी कैप्टन ने इस तरह की बात कर ली, और अगर ऐसे एसीसी को प्रेस रिलीज देनी चाहिए इसके ऊपर। भले अगर ये आगे बॉयकॉट करते हैं, टूर्नामेंट खत्म होता है खत्म हो, लेकिन इस पे बात जरूर होनी चाहिए कि जी ये कैसे सियासी आईसीसी को करना चाहिए ना। आईसीसी तो पहले तो एसीसी है, कोई बाकी मैं देखता हूँ बाकी मुल्क बात करते नहीं करते। इंग्लैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, साउथ अफ्रीका है, बाकी सारे हैं। और खास लेकिन तो स्टैंड सबसे पहले तो इस पे सबसे पहले पीसीबी को स्टैंड लेना चाहिए। पीसीबी को स्टैंड लेना चाहिए कि आप इस तरह की अगली बार आप भी कुछ ऐसे ही कर दें। इस तरह की पॉलिटिकल बात कैसे अब ये शुरू हो गया तो हम भी करेंगे। शुरू हाँ, और छेड़ा है। देखिए मेरी बात करेंगे, मेरी बात सुने। ये एसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है। जी हाँ। चेयरमैन कौन है एसीसी? मोहसिन नकवी। स्टेट वे 1 मिनट में ये लेना चाहिए। करेक्ट, मैं यही कह रही हूँ कि पहले 1 मिनट में लेना चाहिए कि भाई ये किस किस्म का। मैं तो कह रहा हूँ ना कि मुझे लगता है आएगा। हम बिल्कुल, हमने अगर दूसरी चीजों में दबा के रखा हुआ तो यहाँ तो सबसे पहले पकड़ो। अच्छा, उसके बाद मैं मानता हूँ सूर्या कुमार यादव को बोला गया होगा ये सब कुछ बोलो, लेकिन आप टूर्नामेंट में सूर्या कुमार यादव पे भी बैन लगाएं। हाँ जी, कि भाई आपसे बोला, ठीक है आपने बोला, बैन लगाओ उसके ऊपर भी। अब जो गोट है ना हमारे चेयरमैन के हाथ में, ठीक है ना, आप जरा इनको तगड़ा किस्म का जवाब देना चाहिए। मतलब कौन है यार ये खुली डुल्ली बदमाशी पे आए हुए हैं। ये कहते हैं कि जी आईसीसी का बंदा भी अब हमारा है, ठीक है, ये टूर्नामेंट भी अब हमारा। अब उसकी रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि चेयरमैन, हमारे चेयरमैन को क्यों सख्त टाइट होना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि आप एसीसी के चेयरमैन हैं और वो इस टूर्नामेंट में ये इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। पॉलिटिक्स को वो बीच में लेके आ रहे हैं। पॉलिटिक्स अलाउ ही नहीं है भाई, पॉलिटिक्स अलाउ ही नहीं है। आपने सिर्फ क्रिकेट की बात करनी, आपके मुल्क में बम फट रहे हैं, जहाज गिर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो किसी का काम नहीं है भाई। ये चीजें क्रिकेट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर ये अलाउ नहीं है। और आज ही आज मैं चेयरमैन साहब को एक मैसेज दे रहा हूँ, आज ही आज इसी रात को ये काम कर दें आप। ये मैच शुरू होने से पहले तो बहुत ज्यादा आईपीएल से निकालना पड़ेगा। उनको लग रहा है अभी भी आईपीएल चल रहा है, जहाँ पे वो खराज तहसीन पेश करते हैं। ये बहुत ज्यादा मैच शुरू होने से पहले बहुत ज्यादा हो रहा था कि कोई रेशियल स्लर नहीं होगा, कोई गालिब गलौज वाले नारे नहीं होंगे। मैं उसकी वजह ये कह रहा हूँ क्योंकि आप ये जो घटिया किस्म की आपने हरकत अगर की है तो ये सिंपल आप हमारे अगेंस्ट बात कर रहे हो ना यार। अगर आप इस किस्म में घटिया हरकत कर रहे हो, क्या अगर पाकिस्तान जीतता तो पाकिस्तान भी इस किस्म की बातें करता है? नहीं करता, जाहिर बात है, क्योंकि पॉलिटिक्स अलाउ ही नहीं है स्पोर्ट्स के अंदर। तो आज ही आज अगला दिन स्टार्ट होने से पहले चेयरमैन साहब को सबसे पहले काम करना चाहिए। बिल्कुल किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। इतना बड़ा फर्रा निकालें वो, ठीक है, बोले भाई ये मैच के दौरान हुआ है, कप्तान ने ये बात की है, ये होनी नहीं चाहिए, कप्तान के ऊपर बैन, जो कुछ भी है सीधा सीधा फाइन लगाओ इनके ऊपर दबा के। क्योंकि ये जो है ना, ये वो मुझे बोलना नहीं चाहिए, वो पंजाबी में कहते हैं ना, ये फिट चुके हैं, फिट चुके हैं। ये कहते हैं कि हर चीज में बदमाशी करेंगे, पैसा हमारे पास, हम मर्जी से ग्रुप बनाएंगे, हम मर्जी से फलाने ग्राउंड खेलेंगे, हम हाइब्रिड पे जाएंगे, चेयरमैन आईसीसी का हमारा है। मतलब ये इस किस्म के बन चुके हैं। और ये बताऊं, इनको जो वो कहते, इनको जो मुंह देने वाला बंदे हैं ना, वो हम लोग ही हैं बस। बाकी और किसी क्रिकेट बोर्ड में इतनी हिम्मत नहीं है। एक तरह से ठीक है, यंग प्लेयर है, मैं एडवांटेज देता हूं कि ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा अपने ऊपर इस मैच को सवार कर लेना। इंडिया बैटिंग कर रहा था तो लग रहा था कि जी बॉलिंग जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है, बैटिंग आसान है। जब हम बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि जी बॉलिंग भी मुश्किल है और बैटिंग भी मुश्किल है, जो कि हमारे लिए वहां पर इंडिया ने माहौल बना दिया था। और फिर आज की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान और इंडिया की जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो टीमों का जो मेयार है, उसमें एक वाज़े गैप दिखाई दिया है। एक चीज जो मेरे लिए एक उम्मीद की किरण है वो ये है कि लास्ट टाइम जब T20 फॉर्मेट में एशिया कप हुआ तो हम इसी तरीके से 1 साइडेड गेम पहली हार गए, लेकिन फिर दूसरा जब मैच खेला तो हमने 170 प्लस किया और फिर इंडिया ने किया और हमने उसको चेज भी किया, जहां अर्शदीप ने आसिफ अली का कैच गिराया था, बाबर कैप्टन थे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत साफ हुई है? जी बिल्कुल।
जिस तरह आपकी हुई इस तरह मेरी भी सुफियान होगी। मुकीम कुलदीप यादव से बेहतरीन बॉलर है, पहला जुमला। नहीं देखें, मैं अभी मानता हूं, लेकिन आप वो मवाद तो इकट्ठा करें ना। 160 बनाया आपने, 170 बनाया आपने, आपका नवाज बेहतरीन था, कर लेता। ये ऐसा नहीं होता। जब आपके सामने बोर्ड पे रन्स नहीं होंगे ना, तो फिर इसी तरह प्लेयर्स पे अटैक होगा। तो ये आप विलैम्प सुफियान मुकीम को नहीं दे सकते। आपको क्या लगता है कि 100 इस विकेट के ऊपर 127 रन आपको सुफियान मुकीम को जाके देता? बैटिंग ट्रैक था टोटल। नहीं, बैटिंग ट्रैक टोटल नहीं था। मैं क्या कह रहा हूँ कि 150-60 रन वाली विकेट ये थी। 150-60 आपके बोर्ड पे लगे होते तो समझ इंडिया को आ जानी थी। मगर ये है कि आपके तो 110 भी नहीं बनने थे। ये तो शुक्र अदा करें शहीनशाह अफरीदी का कि आखिर में 4 छक्के लगा के सुफियान मुकीम का उसने 2 चौके लगाए और हमारा स्कोर कुछ थोड़ा बहुत इज्जत वाला स्कोर बना 127। और जो पाकिस्तानी फैंस ने रोला डाला हुआ था कि जनाब इंडिया 70 भी नहीं करेगा, हमने क्योंकि 2 टीमों को 70 से नीचे आउट किया हुआ था, तो आज आप खुद मुश्किल से 70 आपकी तबीयत साफ हो जानी चाहिए। मैं कब से ये कह रहा हूँ कि इंडिया जो है वो इंडियन टीम स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेलती है। ये टीम आपकी यूएई नहीं है, ये ओमान नहीं है। हमने क्या क्वालिटी स्पिन बॉलिंग भी की है? नहीं, क्वालिटी स्पिन बॉलिंग ठीक थी, लेकिन विकेट नहीं मिल सकी ना। विकेट आपको नहीं मिलती जब तक आप प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, विकेट नहीं मिलेंगी। इंडिया ने पाकिस्तान को एक दफा नहीं ग्राउंड के अंदर 2 दफा हराया है। वो कैसे हराया है वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो उन्होंने मैच में हराया, दूसरा उन्होंने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। जी हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जब मैच खत्म हुआ, पहले तो टॉस के बाद सूर्य और आगा के दरमियान में हैंडशेक नहीं हुआ। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ, मैच खत्म होने के बाद सूर्य कुमार यादव, वो उनकी कंपनी जो उनके साथ बल्लेबाज थे, कौन सा बल्लेबाज एंड पे खेल रहा था, दुबे, वो चले गए। पाकिस्तान की टीम वेट में थी कि हाथ मिलाएंगे, वो अंदर जाके अपने प्लेयर से उन्होंने हाथ मिलाए। पाकिस्तान की टीम इस एहतजाज के अंदर फिर जो प्रेजेंटेशन थी ना, उसके अंदर नहीं आई। शाहीन को भी नहीं आना चाहिए था, $3000 के पीछे आ गया। जब आपका कप्तान बैक ऑफ कर गया, आपका कप्तान नहीं आया कि इस चक्कर के अंदर जो उन्होंने हमसे हाथ नहीं मिलाया तो मैंने जाके बयान दे रहा, तो फिर शाहीन शाह अफरीदी और फिर सबको छोड़ दे। पूरे के पूरे आज के ब्रॉडकास्ट के अंदर आपको कमेंट्री के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर सुनाई दिए। क्या आपको टॉस में कोई पाकिस्तानी प्लेयर दिखा और कमेंटेटर दिखा? क्या आपको पिच रिपोर्ट में कोई दिखा इंडियन से? ये भी चीज थी। साथ ही पोस्ट प्रेजेंटेशन के अंदर भी इंडियन थे। अंपायर को छोड़ो, वो तो कहानी बात की, लेकिन द पॉइंट इज इंडिया ने पाकिस्तान को 2 तरीकों से हराया। अब वो बताऊं क्या रहा है, अब पूरे इंडिया के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। वो इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने इनको उनके साथ हाथ भी नहीं मिलाया। इनकी चेहरे के ऊपर तमाशा है, स्लैप है, बिग स्लैप, बिल्कुल 100%। अब किस मुंह से पाकिस्तान और इंडिया 21 को खेलेंगे? खेला भी है लेकिन हाथ नहीं मिलाए, फिर जिसको कहते हैं हराया भी है और हराया भी है, हराया। अग्रेशन दिखाएंगे ना हम अपना। और फिर सूर्य कुमार यादव ने मैच के एंड के ऊपर इस विक्ट्री को डेडिकेट कर दिया पहलगाम अटैक पे अपनी आर्म फोर्स को। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये जो मैच था, पाकिस्तान को इस मैच के अंदर कितनी चीजों का सामना करना पड़ा। एक तो आपने गंदी परफॉर्मेंस करके दिखाई, बिल्कुल। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाते तो आज इंडिया के अंदर क्या हाल हो रहा होता है, इंडियन टीम का क्या हाल होता है, उनका बुरा हाल हो जाना था, मोरल टूट जाता है, एशिया कप से बाहर हो जाते। तो आपने हारे भी और फिर आपकी उन्होंने डिसरिस्पेक्ट भी की। अब पाकिस्तान क्रिकेट की इतनी डिसरिस्पेक्ट होना, इन प्लेयर्स ने हमें करवाया डिसरिस्पेक्ट। अब मैं इनमें इंडिया को नहीं कुछ बोलूंगा, उन्होंने बुरी हरकत की, हाथ मिलाना चाहिए था। जब खेल रहे हो तो फिर खेलो ना, जब नहीं खेलना तो ना खेलो। खेल रहे हो तो हाथ मिलाओ। लेकिन सबसे बड़ी चीज, अगर तुम जीते होते तो आज वो लोग खुद ही आपसे हाथ मिला रहे होते। अगर आप जीते होते वो ना भी हाथ मिलाते ना, हम कहते और डर गए। बिल्कुल बिल्कुल हुई है, हारे भी तब भी हाथ नहीं उन्होंने मिलाया। वही बात किया ना कि भाई हार के अगर करते ना, जैसे कहते हैं इतना हारे ना तो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, लेकिन भाई उनका जस्टिफाइड है। अब उनकी हर चीज जस्टिफाइड है, हाथ ना मिलाना आपसे, आप लोगों को किसी गिनती में ना गिनना, ठीक है, उनकी हर चीज जस्टिफाइड है बिकॉज वो जीते हैं, वो अपर पॉइंट पे है, ऊपर तो भाई पाकिस्तान की टीम में 2-3 ऐसे प्लेयर आए हैं एशिया कप में कि वो सिर्फ पैदा इसलिए हुए हैं कि वो जसप्रीत बुमराह को फेलेंगे। भाई बायकॉट मैच लाइव देखने का था, ये भिखारियों की जी बजाने का नहीं था भैया। अफगानिस्तान से जीत के बोल रहे थे हम एशिया की दूसरी नहीं, हम एशिया की पहली बड़ी टीम। साले 15 ओवर भी नहीं खेल पाए। और ये बोल रहे थे कि विराट कोहली रोहित शर्मा से जान छूटी तो भैया अब हम हिंदुस्तान की टीम को धोएंगे। और आपने देखा
कि ऐसे ऐसे जो है वो खत ये लोग लिख रहे थे पाकिस्तानी कैप्टन को कि भाई तुम हमारी क्या हो, हमारी एयरफोर्स हो, तुम हमारी नेवी हो, तुम हमारी पत्नी क्या हो, तुम हमारे खबीज हो, कबीज हो, तुम्हारी औकात है भारत की टीम के आगे खड़े होने की। ये टीम जो बनी है ये उस टीम से लाख गुना ज्यादा खतरनाक है, और इसलिए हम बोलते हैं कि पाकिस्तानियों हर इवेंट से पहले, हर मैच से पहले जो है दाल की लंबी लंबी पुस्कियां मत मारा कर। बड़े आए थे एशिया कप खेलने के लिए और ये बोल रहे थे कि एशिया कप हम जीतेंगे, और इस टीम के अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये इंडिया की टीम को वन साइडेड हराएंगे। और मैच से एक हफ्ते पहले ये लोग बोल रहे थे इस टीम के अंदर हम ऐसे तगड़े तगड़े पुस्की मार नौजवान लेके आए हैं कि भैया जब वो दाल खा के मैदान में उतरेंगे और भारत की टीम को जो है वन साइडेड मैच हराएंगे। ले फिर भाई कितनी बार पिठोगे भारत के हाथ से। अगर इंडिया के क्लब की भी टीम आ जाए ना, क्लब के अंदर जो छोटे बच्चे 15, 16, 17 साल के जो एकेडमी में खेल रहे होते हैं, अगर वो भी आ जाए, खुदा की कसम तुम उनके सामने भी नहीं टिक पाओगे। तुम्हारी औकात है। दुनिया की सेना टीमें जो है भारत की टीम से डरती है, और ये बात मैंने एशिया कप से पहले बोली थी कि भैया इस इवेंट में, एशिया के इस इवेंट में ये 8 टीमें खेल रही है प्लस अफगानिस्तान की टीम की। ये सारी टीमें, इंडिया की टीम का लेवल बहुत बड़ा है भाई, इसको एक्सेप्ट करो। प्रॉब्लम यही है कि तुम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हो, जब यहां तक आ जाता है फिर अंडरग्राउंड हो जाते हो। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि भारत के हाथों हर तरह से बेइज्जत होने के बाद तनवीर अहमद के साथ साथ पूरा पाक मीडिया कितना बौखलाया हुआ है। जहां भारत ने एक तरफ पाकिस्तान को मैच में शिकस्त देकर इनको बुरी तरह से जलील किया है, तो वहीं इंडियन टीम ने पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर के साथ हाथ ना मिलाकर इनको बता दिया है कि तुम्हारी औकात क्या है। टॉस के दौरान स्काई और सलमान अली आगा के बीच शेक हैंड नहीं हुआ, तो वहीं मैच के बाद भी दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में नहीं मिले। पाकिस्तानी टीम को इतना शर्मिंदगी हुई कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में पाकिस्तान का ना तो कोई खिलाड़ी दिखा और ना ही एक भी स्टाफ मेंबर। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने इस जीत को पहलगाम अटैक के पीड़ितों और भारतीय सेना को डेडिकेट करते हुए स्पीच दी, जिससे पूरे पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई। तभी तनवीर अहमद कह रहा है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए भारत के खिलाफ, जो ये लोग स्पोर्ट में पॉलिटिक्स को बीच में ला रहे हैं। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।